हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पेट का एग्जाम आपको पता है 6 एंड 7 सितंबर को है। इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हम बात करेंगे कि आपको परीक्षा में तुक्का कैसे लगाना है और कुछ ट्रिक, जैसे आपका निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव को मार्किंग में रखते हुए कि आप किस तरह से आंसर सही कर सकते हो। ठीक है, 10 हमने 10 पॉइंट लिए हैं। 10 पॉइंट में से आप बताइएगा आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड आप कैसे तुक्का मार सकते हो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, आपने पढ़ा तो होगा ही, तैयारी आपने कर लिया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्या है अपने तुक्के से भी क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, तो वो चीज आप इसमें देखिएगा। पहले तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए, हर प्रश्न में तुक्का आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप हर सम में तुक्का लगाओगे तो क्वेश्चन क्या है, आपके काफ़ी गलत हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ें करोगे, और स्मार्ट मतलब आपको स्मार्ट अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक से लगाना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लगाओगे तो आंसर आपका हमेशा राइट होगा। जैसे कि पॉइंट नंबर पहला आप देखोगे इसमें कि एलिमेंट से क्वेश्चन कैसे आप सही कर सकते हो। तो एलिमेंट से आप क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हो, जिन विकल्पों में बिल्कुल अजीब असामान्य शब्द हो उन्हें पहले हटा दे। ठीक है, जैसे कि आपको चीजें थोड़ा, अभी हमने इस पे क्वेश्चन भी लिया है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिन विकल्पों में क्या है, विकल्प आपके जो है अजीब और असामान्य शब्द हो उन्हें पहले हटा दें। जैसे कि अगर 4 में से 2 विकल्प आपको ही बचे हैं, तो सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, तो 50-50% का आपका गेस हो जाता है। ठीक है, तो 50% का आपका गेस हो जाता है, तो आप इसमें से क्या है लगाने की संभावना क्या है, आधा सही आंसर हो जाता है। तो उस तरह से आप आंसर लगाओगे तो आपका राइट आंसर जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपने पहले ही हटा दिए। ठीक, अब 2 में से आपको मारना है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट पता हो कि हाँ, इसका यही हो सकता है, तो 100% इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉजिक, लॉजिक से आप क्वेश्चन किस तरह से लगाओगे। देखिए, कई बार सही उत्तर को विस्तार से लिखा जाता है, जबकि गलत उत्तर को क्या है छोटे होते हैं। ठीक, उसको क्या है, जैसे सही उत्तर होता है थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, बड़ा उत्तर होता है, और गलत उत्तर क्या है छोटे उत्तर में लिख दिए जाते हैं। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो सबसे लंबा वाला आप क्या है ऑप्शन मारेंगे। जो सबसे बड़ा होता है वो हमेशा क्या है, मतलब राइट आंसर रहता है। अगर आप चीजें नहीं आ रही हो तो उस टाइम पे आप ये करिएगा, तो इससे क्या है आंसर आपका सही जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है पॉइंट थर्ड, थर्ड में क्या है, जैसे ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्वेश्चन आपके हमेशा राइट होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें से कौन सा सही है, तो कभी कभी लिखा रहता है कि सभी सही है। ठीक, क्या है सभी सही है, तो उस टाइम पे अगर आपने सभी लगा दिया तब भी आपका आंसर राइट होता है। अगर उस समय पे सभी नहीं लिखा है तो ये भी लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं सही है, तो वो भी आपका राइट आंसर रहता है। जैसे अगर विकल्प 3 सही लग रहा है तो ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव सही होता है। अगर 3 विकल्प में मैच नहीं करता है तो नॉन ऑफ द अबव सही हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें से कोई नहीं होता। ठीक, तो उस टाइम पे आप ये पॉइंट मार सकते हो, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट। पॉइंट 4 है रिपीटिंग वर्ड, मतलब कई बार आपके वर्ड क्या है बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो रिपीटिंग वर्ड क्या है, अगर प्रश्न में कोई खास शब्द बार बार दोहराया गया हो और वही शब्द किसी ऑप्शन में हो तो अधिकतर आंसर क्या है आपका सही होता है। ठीक है, जैसे कई बार पॉइंट क्या है बार बार वही दोहराया जाता है, जैसे रीजनिंग ले लो, ठीक है, मैथ ले लो, या फिर आपके जीएस ले लो। तो कई बार क्या है क्वेश्चन को बार बार दोहराने से भी आपका वो राइट आंसर हो सकता है, तो इस तरह से आप आंसर उसको सही कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 है, 5 देखिए पॉइंट है आपका मिड मिड वैल्यू ट्रिक। तो मिड वैल्यू ट्रिक क्या है, संख्या आधारित प्रश्नों पर, जैसे संख्यानात्मक प्रश्नों में बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या अक्सर गलत होती है, ज्यादातर जो है मध्य वाली वैल्यू सही होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस पे आंसर लगा सकते हो। अभी हमने इसमें क्वेश्चन लिया है ना, पहले आप ट्रिक देख लो, फिर इस पे क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो आपको चीजें क्या है बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि ये ट्रिक कहाँ पे फॉलो हो रही है। ओके, तो मिड वैल्यू में आप
आपको करना है कि संख्या में जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी अक्सर वो गलत होती है। मध्य वाली अगर वैल्यू लोगे तो हमेशा क्या है आंसर इसका राइट रहता है। अगला देखो 6 पॉइंट आपका है ईयर डेटा। जैसे आपका डीआई पूछा जाता है, ठीक, ईयर डेटा से पूछा जाता है, ठीक है, डीआई में क्वेश्चन। और डीआई में आपको पता है 10 मार्क्स के पेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर का आता है। अगर किसी घटना के साल में क्या है के बारे में क्या है डबल टैप्ड हुआ हो, जैसे 19वीं सदी की घटनाएं अक्सर क्या है 1850 से 1899 के बीच होती है। और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो वर्ष होते हैं 1905 से 1947 के बीच अधिक मिलते हैं। और पहले जैसे बहुत पहले का या बाद का या साल में कम का सही होता है, ठीक है। जैसे इसमें ईयर की बात बताई जा रही है कि ईयर डेट ट्रिक क्या हो सकती है, तो ईयर डेट जैसे कि इसके आसपास होगा, ठीक, 850 या 1850 1899 के बीच होनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कीवर्ड होते हैं, आपको पता है कि 1905 से 1947 की इसके बीच की घटना पूरी चली हुई थी। और ये जो है बाद और साल में कम सही हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके क्वेश्चन राइट कर सकते हो। अभी क्वेश्चन लिया है तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्वेश्चन कैसे राइट हो सकते हैं। अब 7 पॉइंट है कि पॉजिटिव पॉइंट कैसे आप इसको निकाल सकते हो, मतलब सकारात्मक पॉइंट। जैसे कि अगर विकल्पों में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है सकारात्मक, दूसरा बहुत नेगेटिव है, अधिकतर आपका पॉजिटिव वाला सही रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका सकारात्मक वर्ड दिया है तो आप हमेशा क्या सकारात्मक वर्ड की तरफ जाओगे, कभी भी नकारात्मक वर्ड की तरफ नहीं जाओगे। तो सकारात्मक तरफ के वर्ड जाने से आपका आंसर क्या है सही जाएगा और इससे भी क्वेश्चन आपका राइट हो सकता है। 5 आपका 8 पॉइंट है सिमिलर। सिमिलर लुक पॉइंट क्या होता है, तो देखिए सिमिलर मतलब मिलते जुलते एक एक तरह से उत्तर होता है। जैसे मिलते जुलते दो वर्ड आपको एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन ढूंढने में कठिनाई होती है। अगर दो विकल्प बहुत मिलते जुलते हैं तो सही उत्तर उन्हीं में से एक होता है। उन दोनों को ध्यान में जो है मतलब कॉपरेट आप कर सकते हो कि छोटा और सटीक वाला चुने, ठीक, क्या है आपको छोटा और सटीक वाला चुने तो उस समय भी आपका ये आंसर सही हो सकता है। अब 9 पॉइंट देखो, 9 आपका है जैसे ग्रामर। ग्रामर जैसे आपकी पूछी जाती है इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। जैसे हिंदी और ग्राम आपका पूछा जाता है, ग्रामर से आते हैं क्वेश्चन, जैसे भाषा हिंदी आपकी पूछी जाती है इंग्लिश, ठीक है। प्रश्नों के सही विकल्प अक्सर व्याकरण के अनुसार शुद्ध होता है। जैसे आपके लिंग वचन पूछे जाते हैं तो लिंग में केवल आपको है होता और होती से याद रखोगे तो आप हमेशा क्या है लिंग कभी भी गलत नहीं होगा। होता होता है पुरुष के लिए और होती होती है स्त्रीलिंग के लिए। जब भी आप इसमें लिंग लगाओगे ना तो बोल की चीजें लगाओगे ना तो बोलने पे आपको क्या है सही आंसर देगा। तो कभी कभी केवल है लिंग वचन को देखकर भी सही उत्तर पकड़ सकते हो। तो इस तरह से भी आंसर आपका है हिंदी एंड इंग्लिश में मार सकते हो। आपका 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट जो है एजुकेटर मतलब आपका आधा ज्ञान और लॉजिक ज्ञान क्या हो सकता है। जैसे कि अगर आपको टॉपिक का थोड़ा आइडिया है, क्योंकि आपने भाई इतने मन से पढ़ ही रहे हो, ठीक है, और टॉपिक का आइडिया तो आपको होगा ही और तैयारी भी आपकी होगी, ठीक है। जैसे कि 6 एंड 7 को आपको पेपर है। अब आपको टॉपिक का तो आइडिया है, तो उस समय क्या है आपको नॉलेज और कॉमन सेंस की मतलब जैसे नॉलेज आपका तो है, ठीक है, और कॉमन सेंस से आप अगर तुक्का मारते हो तो आपका आंसर क्या है हमेशा 70 से 80% राइट आंसर रहते हैं संभावना, ठीक है। क्योंकि आपके कॉमन सेंस तो होना चाहिए। देखिए हर चीज आपको जो है रटने से पेपर नहीं निकलता, कभी कभी जो है कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जो है कि टॉपिक मतलब आपको चीजें पढ़ी होगी। देखिए सब आपको 100% तो चीजें नहीं याद हो सकती है, ना ही आप 100% पूरा कर सकते हो पेपर हो, ठीक है। तो इसमें आपको कभी-कभी चीजें क्या है कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ता है। तो ये आपके 10 पॉइंट थे जो हमने लिए थे पेट के एग्जाम से, जो आपके की पॉइंट हमने लिए हैं, क्योंकि आप देखिए लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत ये चीजें याद रखना पड़ता है ताकि आपके जो 5-6 क्वेश्चन छूटते हैं तो इससे राइट आंसर हो सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अब हमें अभी हमने आपको ट्रिक बताया है तो ट्रिक आपको कहाँ पे कैसे फॉलो करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है एलिमेंट से क्वेश्चन कैसे इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक। पहला पॉइंट हमने लिया था एलिमेंट से। तो इसमें दिया है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो पूछा गया है भारत का पहला उपग्रह। अब पहला उपग्रह कौन सा था,
तो ये देखिए ये आपका एलिमेंट से क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे देखोगे कैसे एलिमेंट से करोगे। अगर आपको याद है तो एलिमेंट से करो, ठीक है। जैसे ये आपके दो वर्ड जो है इससे जुड़े हुए हैं और पहला जो शब्द है आर्यभट्ट, गणितज्ञ के मेल से खाता है, ठीक। पहला शब्द किससे, आर्यभट्ट से खाता है, गणितज्ञ के मेल से खाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि लॉजिक, लॉजिक से क्वेश्चन, जैसे हमने अभी पॉइंट आपको बताया कि लॉजिक से भी क्वेश्चन लग सकते हैं। जैसे गदर 1915 से 1916 आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इसमें पूछा गया है 1915-1916। हमने आपको ऊपर बताया था लॉजिक जो सबसे बड़ा हो वो हमेशा क्या है, आंसर उसको राइट होता है, क्योंकि लॉजिक होता है कि आपको विस्तार से आंसर दिया होता है, ठीक है। और जैसे निगेटिव होते तो छोटे छोटे आंसर से निकाल के उसको, जैसे अंग्रेजों के भारत से बाहर करना, ये तो आपको बिल्कुल गलत है, भारतीय। तो आपका देख सकते हो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक कर और स्वतंत्रता स्थापित करना। तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, और तो इसका राइट आंसर सी वाला हो सकता है। अब यहाँ पे आप जोड़ोगे, देखिए बिना नॉलेज के, देखिए ये सबसे लंबा और डिटेल आंसर है, ठीक। हमने आपको पहले पॉइंट दिया कि सबसे लंबा वाला आंसर हमेशा क्या है, राइट रहता है। तो उस समय ये राइट आंसर हो गया। अब देखो तो पॉइंट नंबर थर्ड, देखिए इसे सबसे एक क्वेश्चन ले लिए हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है कि आप मिड वैल्यू, मतलब आपको हमने बताया था कि मिडिल वैल्यू आपको, जैसे मध्य वैल्यू, ठीक है, मध्य वैल्यू आपकी जो है कैसे आप नंबर बेसिस से इसका आंसर निकाल सकते हो। अब आप चीजें देख सकते हो कि भारत की संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी। तो इसकी मध्य की वैल्यू आपको लेना, जैसे 500, और इसका देखो ये आपका ये भी आसपास है, तो इसकी मध्य वैल्यू अगर आप लेते हो तो कौन सा लोगे, तो ये आप ले सकते हो कि इसके बीच में, ठीक है, ए और सी के बीच में ले सकते हो। तो देखो इसमें, देखिए देखिए बहुत छोटा वैल्यू क्या है, सी है, तो आपको मध्य वैल्यू लेनी थी, तो बहुत बड़ा क्या है, 500 है। तो आपका 200 और 500 तो हट गया, ठीक है। तो 299 और 385 बचे हैं, तो मध्य वाला वैल्यू क्या रहेगा, 385। तो इस तरह से आंसर भी निकाल सकते हो, तो इसका राइट आंसर 385 हो जाएगा। अब नॉलेज, अब कीवर्ड से आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक्सप्लेन नंबर आपका 4 है, कीवर्ड ट्रिक। जैसे चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। अब याद आ रहा होगा कि चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा, नील खेती से है ये रिलेटेड, ठीक। चंपारण से आप क्या याद रखोगे, नील खेती से रिलेटेड है, जो गांधी जी ने इसको चलाया था, ठीक। तो इसका आप सीधा सीधा क्या है, आप कीवर्ड से याद रखोगे, नील की खेती से। तो भाई ए तो इसका राइट है, लेकिन इसका एक्सप्लेन अगर आप देखोगे, देखिए प्रश्न में कीवर्ड जो है चंपारण, वही नील की खेती से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती। अब एक्सप्लेन नंबर 5 है कि सिमिलर पॉइंट ऑफ की ट्रिक। तो सिमिलर क्या है आपका, जैसे भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। तो इसमें सिमिलर ढूंढोगे कि सिमिलर एक जैसा कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो भाई देख लो यहाँ पे एक्सप्लेन में आओ कि सिमिलर आपके जैसे सी एंड डी में काफी नजदीकियां हैं। जैसे आप इधर देखोगे, देखो सिमिलर में क्या है, जैसे आपका 1953 1956 ये आपके आसपास नजर आ रही है, ठीक। अब 1950 1947 तो काफी दूर है। तो सिमिलर में आप किस तरह से इसका आंसर निकालोगे, तो आयोग का गठन हुआ था आपका 1953 में, लागू कब हुआ था 1956 में, तो इसमें पूछा गया था, तो उनकी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953, क्योंकि आपका ये पूछा गया था पुनर्गठन कब हुआ, कब बना, ठीक है। एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। तो ये हमने कुछ की पॉइंट लिए थे जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थे, और लास्ट मोमेंट पे आप ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि इससे आपके आंसर क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन इस तरह से आपके आंसर राइट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए थोड़ा बेसिक से लेके आए थे, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कल आपको हम 20 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो ट्रिक बेसिस क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि आप किस तरह से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।